cost of painting a square board of side 44 centimeter at the rate of ₹7 per square centimeter. तो आपको क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग. पेंटिंग की कॉस्ट फाइंड करनी है और स्क्वायर बोर्ड पे आपकी वो पेंटिंग है जिसकी साइड आपको 44 सेंटीमीटर दी हुई है और रेट आपको दे रखी है ₹7 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट है ₹7. ठीक है. सो यू कैन राइट हियर द साइड ऑफ द बोर्ड. Side of the board is here 44 centimeter. So what we find here? Area. Square centimeter is given. It means find the area. So area of this square board. Side into side. Okay. So side is here 44 centimeter into 44 centimeter. 44 into 44, 16 or 117, 13, 9, 1. ठीक है. So this is 1936 square centimeter. 1936 square centimeter area. So cost of the painting is here. Cost of 1 square centimeter of painting ₹7. Then cost of 1936 square centimeter, 1936 into 9, 7 into 6, 6 जा हो जाएगा 42, 34, 21 और 4 25, 9 7 जा 6, 7 9 जा 63 और 2 65, 6 7 और 6 हो गया 13. ये हो गया ₹13,552. So total cost of the painting is 13,556. Next question number 8 is determine the number of squares on a squared game board of side 8 centimeter if the side of each square is 1 centimeter. क्या है? आपके पास एक स्क्वायर गेम बोर्ड है जिसकी साइड आपको दी हुई है. उस स्क्वायर गेम बोर्ड पे आपको स्क्वायर्स बनाने हैं और उन स्क्वायर्स में से आपको एक स्क्वायर की जो साइज है वो दे रखी है. साइड इज हियर 1 सेंटीमीटर. तो उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बनेंगे? सो हाउ यू कैन फाइंड द देन राइट हियर साइड ऑफ स्क्वायर गेम बोर्ड is here 8 centimeter. Clear? And side of each square, side of small each square 1 centimeter. So find here number of the squares. Number of square is equal to area of game board divided by area of 1 square. Area of the game board is side into side, side into side, and side of your game board and divide by here small side into side, and here side is small square
सो गेम बोर्ड की जो साइड है 8 है, 8 इंटू 8 हो जाएगा एरिया, एंड द 1 इंटू 1 स्मॉल का हो गया, तो 64/1, इट मीन 64 स्क्वायर्स बनेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर, हाउ मेनी ब्रिक्स आर द रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए वॉल of height 2.88 meter and the width is 50 centimeter. If the length of each brick is 12 centimeter and breadth is 10 centimeter. देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज हियर कि आपको क्या करना है, एक वॉल अगर बना रहे हैं, दीवार अपन खड़ी कर रहे हैं, उस दीवार में कितनी ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो ये नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालते हैं, पहले क्या करेंगे, उस वॉल का हमें एरिया निकालना पड़ेगा। सो फाइंड आउट द एरिया ऑफ द वॉल। फिर क्या करेंगे, एक जो ब्रिक है उसका एरिया निकालेंगे, और फिर इस वन ब्रिक का एरिया उस वॉल के एरिया से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट हियर लेंथ, जो हाइट दे रखी है आपकी वॉल की, एक तरह से क्या है, लेंथ ही तो है। तो लेंथ ऑफ वॉल 2.88 मीटर। अगर मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, और यहाँ भी सेंटीमीटर है, यानी ब्रिक्स की जो लेंथ और ब्रीथ है वो सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। और 1 मीटर में आपका होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2.88 इंटू 100 कर देंगे, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डेसिमल इधर आ जाएगा, तो 288 सेंटीमीटर। फिर आपके पास जो विड्थ है वो एक तरह से क्या है, ब्रीथ है। ठीक है, वॉल की वो आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ ब्रिक की लेंथ आपके पास कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और ब्रीथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स, अगर आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ वॉल डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 ब्रिक, एक ब्रिक के एरिया से उसको डिवाइड कर दें। और लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, इसका मतलब क्या है, ये रेक्टेंगल्स फॉर्म में है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आप देखिए 288 इंटू 50 हो गया, डिवाइड बाय ब्रिक की भी लेंथ और ब्रेड्थ है, तो लेंथ है 12 और ब्रेड्थ है 10। सॉल्व कर लीजिए, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, आगे डिवाइड बाय द 2, you can direct divide by the 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, रिमाइंडर 2 1 4 24, और 6 4 जा 24 into 5 is equal to 120 bricks. Okay. So in this way you can find the number of the bricks, area of the walls divided by area of the bricks. So you can complete this exercise.